हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर, जो कि हम स्पीडी करंट अफेयर से जो कि 2025 की उसे कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अपडेट रहेगा यह अगस्त 2025 का। इसमें जो 12 मंथ ऐड किए गए हैं वो हैं अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक, यानी कि लास्ट 31 जुलाई, ध्यान रखना लास्ट 31 जुलाई। टोटल जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं स्पीडी करंट अफेयर 2025 में वो है 812 क्वेश्चन। ये आज का हमारा फाइनल सेशन रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे 401 से लेकर 812 क्वेश्चन। अगर आपको इससे पहले का यानी फर्स्ट सेशन कवर करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं, या फिर उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाकर आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फर्स्ट सेशन आज का हमारा सेकंड सेशन है, यानी कि लास्ट सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारे सेशन बाइलिंगुअल में है, जो कि आपके 2025 की सभी एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 401 से। क्वेश्चन है किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनिका, ध्यान रखना है, रामनाथ गोयनिका पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ध्यान रखना है, रामनाथ गोयनिका पुरस्कार प्रदान किया गया है बेसिकली मृदुली, क्या रहेगा, मृदुलिका झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो बायो सारथी पहल रहेगी भारत में किस मंत्रालय द्वारा, तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एबल पुरस्कार क्या है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनको सम्मानित किया गया है, ये रहेंगे मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 12th संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टोकमक, किर्गिस्तान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। तो भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया है मथुरा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो बालपन की कविता जो मंत्रालय रहेगा इससे संबंधित, तो वो रहेगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमरावती में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा नेतुम्बू नंदी नतैतबाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये बन गई है बेसिकली नामीबिया कंट्री की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये मंत्रालय रहेगा बेसिकली आयुष मंत्रालय। ध्यान रखना है, आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है बेसिकली बिहार स्टेट ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो ये रहेगा 58 करोड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। तो यह की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो जसप्रीत कौर के द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बेसिकली विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो आयोजन है वह किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगी जापान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस देश ने मौजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो यह कर दिया है बेसिकली चाइना कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। तो यह की गई है बेसिकली तेलंगाना स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया है मध्य प्रदेश स्टेट ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार से हाल ही में किसे चुना गया है। तो ये चुने गए हैं बेसिकली आर के, क्या है इनका नाम, तो ये रहेंगे
आर श्री कुमार, ये हैं आर श्री कुमार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम रहेगा बेसिकली, ये रहेंगे भारत। ध्यान रखना है, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा राम सुतार को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को एंड इसकी थीम रहेगी ग्लेशियर का संरक्षण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा साइन लैंग्वेज यानी कि संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है पंजाब स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह प्रस्तुत की गई है बेसिकली यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है भारत देश ने। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्या रहेगा डेन ब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बेसिकली विजय शंकर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रहेगी बेसिकली 118वीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड में 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगी बेसिकली अनोरा फिल्म को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? तो उपग्रहों की संख्या हो गई है शनि ग्रह की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 कंट्रीज में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिल गया है बेसिकली भारत को 5वां स्थान। नेक्स्ट है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये रहेगा कहां पर? भिवंडी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ऑस्कर अवार्ड। क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है बेसिकली द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में भारत क्या है? हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये रहेगा बेसिकली 23वां संस्करण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है बेसिकली सबिता पूनिया को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है बेसिकली हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विमेंस प्रीमियर क्या है? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है मुंबई इंडियन के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसरो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गुर्बनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो बेसिकली इनके जो मंथ रहेंगे वो रहेंगे 9 महीने के बाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये रहेंगी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कहां के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हांगकांग में आयोजित 18वीं एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है शुभमन गिल जो कि इंडिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो बेसिकली किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा दलाई लामा को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम रहेगा बेसिकली क्रिस्टी कोवेंट्री।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेसिकली ये रहा है हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग संस्था ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेसिकली पुरस्कार का नाम रहेगा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इनका नाम रहेगा बेसिकली मयंक शर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेसिकली ये स्टेट रहेगा हरियाणा स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये रहेगा उज्ज्वला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम आता है कृष्णा कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो आपको थीम बतानी है। थीम रहेगी स्थायी, क्या रहेगा? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आता है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से। नेक्स्ट रहेगा, सागेश्वर सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो जिले का नाम बताना, ये रहेगा सांगली जिले में। नेक्स्ट रहेगा, 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 10 मार्च को मनाया गया है। तो बेसिकली ये है 56वां दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो बेसिकली जो स्टेट रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं उदय प्रकाश को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रमा 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो ये बेसिकली किया रहेगा जापान कंट्री के सहयोग से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फोर्ब्स से इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जय शाह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड। क्या रहेगा इसका आंसर? उत्तराखंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा है फ्री स्पीच इंडेक्स में किस स्थान पर? 24वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है असम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो माधव टाइगर रिजर्व रहेगा बेसिकली मध्य प्रदेश स्टेट में। किसमें? मध्य प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो इनका नाम आता है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये रहेगा बेसिकली लापता लेडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है फ्रेडरिक, क्या रहेगा? फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विदर्भ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश के वास्तुकार लियू लियू जियाकुन को 2025 का प्रत्युत्तर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये है बेसिकली किस कंट्री के? तो है चाइना कंट्री के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये बन गया है बेसिकली कौन? तो ये है यूक्रेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेसिकली मॉरिशस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेसिकली यस बैंक। नेक्स्ट रहेगा, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बन गया है अमूल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अस्त्र M के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ध्यान रखना है आपको, इसका नाम अब हो गया है गांडीव। नेक्स्ट रहेगा, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन
कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो यह जीता गया है बेसिकली प्रणव वेंकटेश के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इनका नाम रहेगा रोशनी नादर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो ब्रांड रहेगा LIC। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चाप चरकूट त्योहार मनाया जाता है? तो चाप चरकूट मनाया जाता है मिजोरम स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहां संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट रहेगा भारत ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये रहेंगी 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहेगा बेसिकली गुजरात स्टेट। कौन सा? गुजरात स्टेट। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ का संबंध आता है राजस्थान स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है बेसिकली सर्वम AI के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये रहेगा चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किसने एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो बेसिकली इनकी संख्या अब हो गई है 392। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस राज्य सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए? तो बेसिकली यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत ने जल और स्वच्छता सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है नेपाल के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि कहां पर दी है? तो ये रहेगा इसका आंसर फ्रांस कंट्री में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है झारखंड स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में सिग्मो उत्सव कहां मनाया गया है? तो सिग्मो जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो मनाया जाता है गोवा स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा माउंट फेंटेल क्या रहेगा? क्वेश्चन है माउंट फेंटेल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन और गैस कहां पर उत्सर्जित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इथोपिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मार्च 2025 में भारत सरकार ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 24% की वृद्धि की है। नेक्स्ट रहेगा किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोहन बागान सुपर जायंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ब्रिटिश भारत के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है बेसिकली सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में किस भारतीय महिला का नाम है? तो भारतीय महिला का नाम रहेगा पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड पहल शुरू की है? तो बेसिकली ये शुरू की गई है किसके द्वारा? तो ये स्टेट रहेगा बेसिकली केरल स्टेट। क्या है? केरला स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस कन्नड़ पुस्तक को पहली बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली क्या है? तो ये रहेगा हार्ट लैम्प। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच छठवां सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली कौन सा? तो ये है जापान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन सा शहर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये रहेगा इंदौर शहर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है विराट कोहली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2024 में IPO के जरिए सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाला देश कौन बना है? तो ये रहेगा भारत देश। कौन सा देश रहेगा? तो ये रहेगा भारत देश।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली मोपा एयरपोर्ट, ध्यान रखना है ये रहेगा मोपा एयरपोर्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस आईआईटी ने एशिया की पहली ग्लोबल हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो इसका आंसर रहेगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट रहेगा मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विश्वा राजकुमार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर हुई है? तो ये हुई है बेसिकली पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा गवाह संरक्षण योजना क्या है? गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो ये लागू की गई है हरियाणा स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कौन सा देश, क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश चाइना के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? तो ये बना है बेसिकली भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश निर्वाण। कौन बने हैं? राजेश निर्वाण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की वन प्रबंधन, क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो स्टेट रहेगा वो है नागालैंड स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बेसिकली कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? तो यह मनाया है बेसिकली 20 फरवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली किसको? डिब्रूगढ़ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पांचवी बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस देश की महिला खिलाड़ी वैथ मूनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये है बेसिकली अली ए लियांग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये मिला है, किसको मिला है? जॉर्मन बोर्केन जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वन मैन ऑफिस पहल शुरू की गई है बेसिकली LIC के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल 2027 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सेबी ने हाल ही में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है मित्रा के नाम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है? तो ये किया है बेसिकली द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 8,000 की बजाय 10,000 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ये रहेगा बेसिकली पंजाब स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आईसीसी अवार्ड 2024 में किसे साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है बेसिकली जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मेडिसन कीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जेनिक सिनर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक है 6वीं रैंक। कौन सी है? 6वीं रैंक। नेक्स्ट रहेगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर रहेगा
पुदुचेरी में। किस क्या रहेगा? पुदुचेरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये रहेगा बेसिकली किस कंट्री का? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा अनामुडी क्या है? अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगा बेसिकली केरल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो ये था ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, हिंदू और सिख धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ मणिकरण किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला स्वदेशी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सिराजनम किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है बेसिकली डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट पेश किया है? तो यह पेश किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आएगा भविष्य की सरकारों का निर्माण। भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली दुबई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हाल ही में, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है पंकज आनवानी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो बेसिकली कौन रहा है शीर्ष पर? तो ये रहेगा सर्विसेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है उत्तराखंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम आता है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है गुरु रविदास की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 की विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है बेसिकली कौन सा देश? तो ये है भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा सामुद्रिक साझेदारी के नए आयामों की यात्रा थीम पर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है मस्कट ओमान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये रहेगा मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट रहेगा हाफ मैराथन 57 मिनट के कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली जैकोब किलिम्मो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा किस देश ने 2025 एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये कंट्री रहेगी इंडोनेशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का रहेगा 96वां स्थान। नेक्स्ट रहेगा भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है कहां पर? तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का राजस्थान में आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और किस देश के बीच? तो ये हुआ है मिस्र के बीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हाल ही में ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली ब्राजील कंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिल्म कॉनक्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तो ये श्रेणी रहेगी बेसिकली सर्वश्रेष्ठ चित्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा आईसीएआई क्या है? आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली चरणजोत सिंह नंदा। कौन रहेंगे? चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम 28 फरवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च रहेगा स्व रेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वन क्षेत्रों को गैर अधिसूचित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा असम स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली सौरभ घोषाल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 24 से 28 फरवरी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है INS गुलदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हाई प्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा बेसिकली तेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नौवीं नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है बेसिकली कौन सा राज्य? बिहार स्टेट। नेक्स्ट रहेगा गुनेरी को, क्वेश्चन क्या है गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो ये रहेगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली कौन? अक्षय सक्सेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत देश। नेक्स्ट रहेगा वाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बेसिकली किसको मिला है? तो ये मिला है कॉनक्लेव को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI माना जा रहा है? तो बेसिकली ये किया गया है बेसिकली XAI के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कायरियन जैकवेट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो बेसिकली ये जो स्टेट रहेगा वो रहेगा कर्नाटक स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बजट 2025-26 में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो ये रहेगा बेसिकली 50.65 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट रहेगा बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है 6,81,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? तो ये की जाएगी बिहार स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बजट 25-26 के नए व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार कितनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं देगा? तो ये नहीं देगा बेसिकली 12 लाख तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो इसका आवंटन रहेगा 1,28,650 करोड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया था? तो ये किया गया बेसिकली सबका विकास सबके साथ। नेक्स्ट रहेगा बजट 25-26 में अनुमानित राजकोष की घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये रहेगा बेसिकली 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बजट 25-26 में किस मंत्रालय का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट रहेगा जल जीवन मिशन, क्वेश्चन क्या है जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली 2028। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा, क्वेश्चन क्या है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के GDP में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है? तो ये रहेगा बेसिकली कितना 6.3 से 6.8% की वृद्धि। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन क्या है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली नीरज कुमार। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा बेगई नदी किस राज्य में स्थित है? तो बेगई नदी जो रहेगी वो रहेगी तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हाल ही में गाने नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बेसिकली मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रेबाबो सुबियांतो किस कंट्री के राष्ट्रपति हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली किस कंट्री के हैं? तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है बेसिकली निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है बेसिकली आंध्र प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा
पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेलसेन एंड एन से यंग के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो यह की गई है बेसिकली अमेरिकी सोनोबॉय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो ये रहेगा बेसिकली 6.4%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है बेसिकली इंडोनेशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा गुजरात स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये रहेगा बेसिकली हिंद महासागर में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ट्रोजन 155 mm टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अभ्यास डेविल स्ट्राइक किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहर्ट 3.0 पहल शुरू की है? तो यह की गई है पंजाब स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक क्या है बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली सर्वे डार्लिंग का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बिजनेस रेडी किस संगठन की रिपोर्ट है? तो बिजनेस रेडी रहेगी बेसिकली विश्व बैंक की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बन गया है बेसिकली छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह की है बेसिकली इंडोनेशिया। किसके साथ डील की है? तो ये रहेगा इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो पावना नदी का संबंध आता है बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट रहेगा, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, साल 2025 का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो यह जड़ा है बेसिकली कुशल परेरा के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ये रहेगी डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के गादेरबल जिले में बनाई गई जैड मोड टनल सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो ये रहेगा बेसिकली बोदा त्योहार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान के स्टार्टअप ने बियोम टू यू नामक पहली हरित प्रणोदन प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये रहेगा बेसिकली आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या है? तो ये रहेगा अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगा बेसिकली कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे मेलबर्न क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है बेसिकली सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये की है बेसिकली $3 बिलियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली पटना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है बेसिकली सरला एविएशन के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बेसिकली लद्दाख में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक रहेंगे बेसिकली पंकज मिश्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ले पेरोज बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? तो भाग लेने वाले देशों की संख्या रहेगी 9 कंट्रीज ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ASI पुरातात्विकों को कहाँ 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये मिला है रत्नागिरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन है? तो ये सीईओ रहेंगे बेसिकली भुवनेश कुमार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बेसिकली कब? 16 जनवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो ये रहेगा बेसिकली विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये रहेगा राप्ती नदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की जो रैंक रहेगी उसको मिला है चौथा स्थान। नेक्स्ट रहेगा जेंडी बेंस। क्या है? जेंडी बेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड लेडी कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उनका नाम आता है उषा बेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली भारत देश। क्या है? भारत देश। नेक्स्ट रहेगा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किसकी जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये रहेगा 20वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मना दिया है बेसिकली 53वां। ध्यान रखना है, ये रहेगा 53वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा किस देश की महिला और पुरुष की टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो ये बनी है भारत देश की। कौन सी? भारत देश की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये रहेगा बेसिकली अमेरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है केरल स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया है? तो यह है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के तौर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा 86 को जोड़ने वाला कहां कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास कहां किया है? तो ये किया है बेसिकली कहां पर? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट रहेगा हिंदी विश्व दिवस, विश्व हिंदी दिवस 2025 जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, उसकी थीम क्या थी? तो ये रहेगी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट रहेगा 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम क्या थी? तो थीम की अगर हम बात करें तो ये रहेगी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो बेसिकली इसका राइट आंसर रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा इजराइल और हमास। क्वेश्चन क्या है? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 19 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट रहेगा स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक कब हुई है? तो ये रहेगी डेट 20 से 24 जनवरी 2025। नेक्स्ट रहेगा एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है बेसिकली कहां पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत का कप्तान कौन बना है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने जिस मिशन के तहत पहली अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है उसका नाम क्या है? तो बेसिकली नाम रहेगा स्पेसडेक्स। क्या रहेगा? स्पेसडेक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक के प्रदर्शन के लिए है? तो ये रहेगा अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। नेक्स्ट रहेगा किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बेसिकली बर्नीहाट जो कि मेघालय का रहेगा। नेक्स्ट रहेगा किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो ये की गई है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए समिति गठित की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रमेश चंद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है जनवरी 2025 के हिसाब से? तो ये रहेगा सेकंड स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय
प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है किसको? तो ये हैं डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। नेक्स्ट रहेगा, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो पनडुब्बी का नाम रहेगा बाघ शीर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष हैं वी नारायण। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बड़े नगर में। नेक्स्ट रहेगा, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत बन गया है बेसिकली कौन सा देश? तो ये बन गया है चौथा देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उनका नाम आता है एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है 199 देशों में से? तो भारत की रैंक रही है बेसिकली कौन सी? 85। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल का संबंध आता है न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा द ब्रूटलिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2025 की प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितनी हस्तियों के लिए दिए गए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेसिकली 27। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ ने मनाया है 67वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट टाइम बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 684 भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेसिकली 194। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, संतोष ट्रॉफी 2025 का 78वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कितनों को? तो ये है 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 17। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है ओम बिरला जी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया है बेसिकली तेजस्विनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला गिलास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो गिलास सी ब्रिज बनाया गया है कहां पर? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा माउंट विंसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली केरल स्टेट ने। नेक्स्ट रहेगा, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली किसके द्वारा? तो है कोनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, 11वें प्रो कबड्डी लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये रहेगा हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेसिकली राउरकेला उड़ीसा में। नेक्स्ट रहेगा, चर्चित कावेरी इंजन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, दुनिया की सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है चाइना कंट्री। नेक्स्ट रहेगा, स्पाई नेक्स्ट द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस कंट्री के बीच में होता है? तो ये स्पाई नेक्स्ट जो अभ्यास है ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य में। नेक्स्ट रहेगा, अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो बेसिकली अमेरिका ने किसे घोषित किया है? तो ये रहेगा बाल्ड ईगल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एम रघु के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था 1987 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है 133 कंट्रीज में से? तो भारत का स्थान है 49। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो बेसिकली ये कहां पर होगा? तो ये होगा मलेशिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये रहेगी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम कौन सा पदक जीता है? तो किसने क्या पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है बेसिकली लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा पहला विश्व ध्यान दिवस दुनिया भर में कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है बेसिकली 21 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 119 कंट्रीज में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की रैंक रहेगी 39वीं रैंक यानी कि 39। नेक्स्ट रहेगा मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली कैटलिन सेंड्रा नील के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो हिंदी के लिए मिला है बेसिकली किसको? तो ये है गगन गिल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बागलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट रहेगा एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किसके खिलाफ बनाया है? तो ये रहेगा बेसिकली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है बेसिकली कहां पर? तो इसका आंसर रहेगा दोहा कतर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? इनका नाम आता है एताना बोनमाती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विनीशियस जूनियर किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इनका संबंध आता है ब्राजील कंट्री से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये रहेगी बेसिकली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईएनएस निर्देशक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये रहेगा बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन सहायता के लिए। नेक्स्ट रहेगा ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य रहता है बेसिकली छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है बेसिकली किसके साथ? गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो बेसिकली इनको किया गया है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर को तौर पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की पहल की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 लाख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है बिजली राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी से साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडियन होटल कंपनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस खेल से जुड़े रविंद्र चंद्र अश्विन ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो इनका संबंध आता है क्रिकेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने जल मार्गों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना का नाम रहेगा जल वाहक योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा गुजरात जायंट ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए हैं प्रवीण तांबे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 45। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बेसिकली रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तोसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रूस के सहायता से। नेक्स्ट आएगा डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शिक्षा सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की गई है बेसिकली यूनिसेफ के साथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? इसको कर लेना आपको 741 है, ये 841 डल गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा बेसिकली नेपाल देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मालदोवा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है रोहन जेटली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली नेट साइबरब्रंट का संबंध किस देश से है? तो ये आती हैं इंग्लैंड कंट्री से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो इनका नाम है बेसिकली, क्या है इनका नाम? साकिब अल हसन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चेन्नई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान फैके लॉन्च किया है? तो उड़ान कैफे लॉन्च किया गया है, तो ये रहेगा बेसिकली कोलकाता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम आता है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुरुवायूर मंदिर रहेगा बेसिकली केरल स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो इनकी संख्या रहेगी बेसिकली कितनी? 16,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का उद्घाटन अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है प्रहलाद जोशी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया गया है बेसिकली किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध आता है नागालैंड स्टेट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम आता है बेसिकली स्मृता मंदाना, जो कि इंडिया से हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर्स गाइड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे बेसिकली एंग ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बेसिकली कौन सा देश? तो ये है भारत देश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम रहेगा बेसिकली किसको? राहुल नार्वेकर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली जोधपुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा चर्चा में रहा सोनाई रोपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगा बेसिकली असम स्टेट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये रहेगा बेसिकली श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 765 एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान हासिल किया है बेसिकली 6ठा स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है डी गुकेश के द्वारा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोप खाने के लिए समझौता किया है? तो यह किया है बेसिकली L&T के साथ, यानी कि लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट आएगा, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा माधव गौडगिल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस राव को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये रहेंगे बेसिकली पाकिस्तान के हैं ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली मोहसिन नकवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेतुम्बो नंदी नदत्वाहा किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इनका नाम आता है बेसिकली कहाँ की है? ये बनी है नामीबिया की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुजरात के घरचोला को GI टैग किस लिए दिया गया है? तो बेसिकली किस लिए दिया गया है? तो ये है पारंपरिक हस्तशिल्प के क्षेत्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो प्रोबा 3 रहेगा बेसिकली किसका? ESA का, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रातापानी टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बेसिकली मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए कितने वर्षों के लिए फंड आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो ये किए गए हैं 2750 करोड़ रुपए। नेक्स्ट रहेगा, सरकार ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर रहेगा 1435 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है ऋषभ पंत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो यह किया गया है बेसिकली IIT BHU के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली 725 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है बेसिकली गोल्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली क्या है? मसातो कांडा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम आता है बेसिकली क्या रहेगा? तो इनका नाम आता है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट रहेगा, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है बेसिकली चेन्नई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नवनिर्वाचित अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो इनका नाम आता है काश पटेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अर्जुन एरेगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इनका नंबर आता है दूसरे नंबर के हैं। नेक्स्ट आएगा, गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा के लाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बेसिकली कब? तो यह है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है बेसिकली टॉक्सिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेसिकली भारतीय थल सेना के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में
आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेसिकली किसके द्वारा? मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो राफेल नडाल का संबंध आता है स्पेन कंट्री से, ध्यान रखना है। राफेल नडाल का संबंध कहां से आता है? स्पेन कंट्री से। नेक्स्ट रहेगा, वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है बेसिकली डेनियल बोरबोइम को और अली अबू अब्दाद को, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है 10वां स्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर आता है महायुति गठबंधन के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट रहेगा, किस भारतीय को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वर्ल्ड पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, बर्फ 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ पर इसका राइट जो आंसर रहेगा वो करेगा बिहार स्टेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, नागालैंड सरकार ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में किस देश को सहयोगी देश के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला एआई डेटा बैंक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट रहेगा, भारत में पहली स्वदेशी, क्या है क्वेश्चन, भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? दवा का नाम रहेगा नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि स्पीडी करंट अफेयर 2025 की अपडेट अगस्त 2025 का, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 बार सदस्य पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर रहेगा आर्मेनिया। क्या रहेगा? आर्मेनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हमारे स्पीडी करंट अफेयर के जो एमसीक्यू फॉर्मेट में थे 812 क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि अगस्त 2025 की स्पीडी करंट अफेयर अपडेट थी उसकी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे, जिसको हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में कवर किया है। अगर सेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।